नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित करने का दिया निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन का किया दावा। झारखंड समेत 5 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक। नक्सली और संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने की बनाई रणनीति। राज्यपाल रमेश बैस बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज भूस्खलन प्रबंधन विषय पर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। और रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने गुजरात में होल्डिंग टैक्स वृद्धि पर दिया प्रेजेंटेशन। कहा, नगर निगम में आवश्यक सुधारों को लागू करने में रांची बनी अग्रणी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने और उसका लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, लेकिन ग्रामीणों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है और न ही वे इन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। इसलिए अधिकारियों को ग्रामीणों के लाभ के लिए सजग होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर संभव कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बार बिचौलिए ग्रामीणों को झांसा देकर फर्जी तरीके से उन्हें मिलने वाला लाभ अपनी जेब में भर लेते हैं। सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। अब किसी भी योजना में किसी भी तरह की बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सुखाड़ से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन हुआ है। इस चार्जशीट पर ईडी की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है। मामले में जल्द सुनवाई होगी। ईडी की विशेष अदालत में जांच एजेंसी ने पंकज मिश्रा और उनके 2 सहयोगियों बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बताया गया था कि तीनों आरोपियों ने अवैध पत्थर खनन से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। इसमें पंकज मिश्रा ने 42 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति बनाई। पंकज मिश्रा बरहेट विधानसभा क्षेत्र में संचालित कथित अवैध खनन गतिविधियों को अपने सहयोगियों के जरिए नियंत्रित करता है। जांच एजेंसी ने कहा कि उसने झारखंड में अब तक अवैध खनन से अर्जित लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की पहचान की है। झारखंड और इसके सीमावर्ती राज्यों की पुलिस अपराध और नक्सली गतिविधियां रोकने के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी। इस संबंध में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय नक्सलियों और संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को तेज करने पर जोर दिया। इस खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करना सीमावर्ती जिलों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान के साथ साथ मादक पदार्थों और गौ तस्करी सहित संगठित आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई को लेकर भी चर्चा हुई। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। चाईबासा के जिला व सत्र न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें वर्ष 2006 में जमीन विवाद को लेकर गोरिया डूबा निवासी विजेंद्र हासा नामक व्यक्ति की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। हत्याकांड के अन्य अभियुक्तों को वर्ष 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मामले में प्राथमिक अभियुक्त दुरसू चातुम्बा को
कल न्यायालय ने दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देश में अब तक 2 अरब 17 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लाभार्थियों को पहली डोज के रूप में 1 अरब 2 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके और दूसरी डोज में 94 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों सहित लाभार्थियों को 19 करोड़ 93 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय लैंडस्केप सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव, ICR के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर A.K. सिक्का, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह अपने विचार रखेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में भूस्खलन की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने की रणनीतियां विकसित करने पर विशेष चर्चा होगी और इसकी अनुशंसा केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों को भेजी जाएगी। सम्मेलन का विषय बाढ़ एवं जलाशय अवसादन रोकने के लिए लैंडस्केप प्रबंधन है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 2 दिवसीय मेयर डिप्टी मेयर सम्मेलन के अंतिम दिन कल मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने रांची नगर निगम के होल्डिंग टैक्स कलेक्शन में हुई वृद्धि पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स कलेक्शन की पुरानी ट्रेडिशनल व्यवस्था के कारण रांची नगर निगम के कर्मचारियों को कई प्रकार की कठिनाई होती थी। उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स में वैधानिक बदलाव कर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में सुधार किया गया और कई नई नीतियां और नियम बनाए गए। इस प्रकार रांची नगर निगम वित्तीय सुधारों को लागू करने में अग्रणी बने। उन्होंने जानकारी दी कि नई व्यवस्था के तहत होल्डिंग टैक्स से राजस्व में करीब 50 करोड़ वृद्धि होने की संभावना है। लोहरदगा जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 एवं मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक करने का अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक करने का अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सभी राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें कई बदलाव किए गए हैं, उनकी भी जानकारी दिए जाने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 की जानकारी लोगों को दी जा रही है। संशोधन के मुख्य बिंदुओं में बताया गया कि आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। सभी पुराने पंजीकृत मतदाताओं को आधार नंबर से जोड़ा जाना है। आधार कार्ड नहीं रहने के बावजूद मतदाताओं का अधिकार मतदान का बना रहेगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
आद्रा मंडल के खड़गपुर मंडल में कुर्मी समाज के जन आंदोलन के कारण आज भी कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 22892 रांची हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 08641 और 08642 आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 03598 और 03597 आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर रद्द कर दी गई है। ट्रेन संख्या 18036 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 03595 और 03596 बोकारो स्टील सिटी आसनसोल बोकारो स्टील सिटी मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रायगढ़ झारसुगुड़ा रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ का मार्ग परिवर्तित किया गया है। ट्रेन संख्या 22846 हटिया पुणे एक्सप्रेस ट्रेन 23 सितंबर से 26 सितंबर तक हटिया से रद्द रहेगी। इस प्रकार ट्रेन संख्या 22845 पुणे हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 25 सितंबर से 28 सितंबर तक पुणे से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस 24 सितंबर और 27 सितंबर को सिकंदराबाद से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 17008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस 27 सितंबर और 30 सितंबर को दरभंगा से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 08185 हटिया दुर्ग एक्सप्रेस आज 22 सितंबर, 27 सितंबर और 29 सितंबर को हटिया से नहीं खुलेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 08186 दुर्ग हटिया एक्सप्रेस 23 सितंबर, 8 सितंबर और 30 सितंबर को दुर्ग से नहीं चलेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 17005 हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस आज हैदराबाद से रद्द है। वहीं रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन 25 सितंबर को रक्सौल से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 17321 और 17322 परिवर्तित मार्ग से होकर जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि खरीफ मौसम 2022-23 में 14 करोड़ 99 लाख 20 हजार टन अनाज उत्पादन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने प्रमुख खरीफ फसलों की कल अग्रिम अनुमानित उत्पादन का पहला आंकड़ा जारी किया। अनुमानों के अनुसार देश में 2022-23 का अनाज का अनुमानित उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 69 लाख 80 हजार टन अधिक है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने ईडी की ओर से संताल परगना क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के किए गए खुलासे को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा इन खबरों को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रभात खबर ने राज्य के 234 छात्रावासों को सुसज्जित कर नया स्वरूप देने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। वहीं बूढ़ा पहाड़ के नक्सल मुक्त होने पर केंद्रीय गृह मंत्री की सराहना को भी अखबार ने पहले पन्ने पर दी है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के बयान के हवाले से लिखा है, ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार कर रही विचार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रामगढ़ की विधायक ममता देवी सहित 9 के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए 15 नवंबर तक देनी होगी सहमति। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, टीवी चैनलों में हेट स्पीच राष्ट्र के लिए जहर समान, केंद्र से मांगा जवाब। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को ग्राम प्रधानों को सम्मेलन आयोजित करने का दिया निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन का किया दावा। झारखंड समेत 5 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक। नक्सली और संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की बनाई रणनीति। राज्यपाल रमेश बैस बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज भूस्खलन प्रबंधन विषय पर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। और रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने गुजरात में होल्डिंग टैक्स वृद्धि पर दिया प्रेजेंटेशन। कहा, नगर निगम में आवश्यक सुधारों को लागू करने में रांची बनी अग्रणी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।